हेलो फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस पे फर्स्ट चैप्टर और अर्थ एंड और सोलर सिस्टम पे आ गए हैं। अब फिर हम लोग देखते हैं ट्राई दिस, ये सब प्रैक्टिकली थिंग्स, इसको छोड़ के हम लोग आते हैं न्यू टॉपिक पे। स्टार्स दी heavenly bodies that twinkle are called stars have their own light मीन्स दी हेवनली बॉडीज मीन्स आप किसी पे नोट कर सकते हो स्वर्गीय शरीर। स्टार्स के पास खुद का स्वर्गीय शरीर नहीं होता, तो इसलिए वो ट्विंकल को प्रोवाइड करके अपना खुद का लाइट होता है, लाइट बनाता है। और स्टार्स के पास अपना खुद का लाइट होता है, वो किसी से अपना लाइट प्रोवाइड नहीं करता है, तो किसी से अपना लाइट मतलब मांगता नहीं है। द सन इज अ स्टार, सन ही स्टार्स है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स, इट इज़ क्लोजर देन एनी ऑफ अदर स्टार्स, ये बाकी सब तारों से करीब होता है। हैंस इट्स अपीयर बिग्स एंड ब्रिलियंट इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं कभी भी रात में दिखते, दिन में नहीं दिखते, इसलिए वो मून्स को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं अपना स्टार्स, अपना लाइट्स। प्लैनेट्स द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। द हेवनली बॉडीज मैंने आपको बताया था अभी, उसके हेवनली बॉडीज मीन्स ट्विंकल्स। ये सब में सब मेन चीज़ होता है ट्विंकल, जिसके पास अपना खुद का हेवनली बॉडीज होता है, स्वर्गीय शरीर। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, प्लैनेट्स के पास खुद का लाइट नहीं होता। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स, वो स्टार्स से अपना लाइट मांगते हैं, मतलब रोशनी अपना स्टार्स से लेते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार्स, प्लैनेट्स स्टार्स के मतलब इधर उधर घूमते रहते, रिवॉल्व करते रहते। इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स, क्यों घूमते आपको ये पता है? क्योंकि अगर वो प्लैनेट स्टार्स के आजू बाजू घूमते तो अपना रोशनी प्रोवाइड करते स्टार्स से। एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स, वो अपने खुद से नहीं तो वो अपने खुद से ही रोटेट करते हैं। दिस सोलार सिस्टम अदर और अर्थ इज अ प्लैनेट, अपना खुद का जो अर्थ है मतलब धरती, वो प्लैनेट है। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम दिस सन, वो सन से अपना लाइट लेता है। इट मूव्स अराउंड दिस सन, वो सन के आजू बाजू अराउंड्स करता है, मूव्स करता है, घूमता रहता है। इट्स मूवमेंट्स अराउंड दिस सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशंस ऑफ द अर्थ, जो सन के बाजू में जो आजू बाजू प्लैनेट्स रहते हैं उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी सिस्टम्स ऑन द अर्थ। Besides Earth, there are 7 other planets that revolves around the sun. सन के पास ये 7 प्लैनेट जो हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन के आजू बाजू में। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसका नाम भी दिया है, जैसे नाम है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. कोई भी प्लैनेट जब सोलर सिस्टम्स के बीच में अगर देखते हो, अगर सन्स के आजू बाजू जो प्लैनेट्स घूमते हैं उसको सोलार सिस्टम्स बोलते हैं, और उसका खुद का स्पेसिफिक पाथ होता है। दिस पाथ इज नोन एज द प्लैनेट ऑर्बिट, जो मैंने अभी प्लैनेट बताया था उस पाथ को ही प्लैनेट ऑर्बिट बोलते हैं। दिस सन विच इज अ स्टार्स एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सन और स्टार्स होते हैं प्लैनेट्स के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं, उसको हम सोलार सिस्टम्स बोलते हैं। बिसाइड्स द प्लैनेट्स द सोलार सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर हेवनली बॉडीज, सोलार सिस्टम से बहुत सारे अपने पर हेवनली बॉडीज को इंक्लूड करता है। अदर हेवनली बॉडीज इन दी सोलार सिस्टम, और मतलब जो बाकी हेवनली बॉडीज इन सोलार सिस्टम में है वो अब देखते हैं। पहला हेवनली बॉडी सैटेलाइट्स, सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट्स, दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स भी एक हेवनली बॉडीज का ही पार्ट है जो प्लैनेट्स के अराउंडली घूमता रहता है। सैटेलाइट्स टू गेट टू देयर लाइट फ्रॉम दिस सन, सैटेलाइट्स भी अपना लाइट सन से प्रोवाइड करता है। वी सी दी मून एट नाइट, अब हम लोग कभी भी चांद रात को ही देखते, कभी दिन में नहीं देखते। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हैंस इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून होता है वो उस सैटेलाइट्स के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेरियस
कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। उसका नाम है सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि सैटेलाइट्स के ही आजू बाजू प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, इसलिए हम लोग उसका नाम रखे सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन और सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। मोस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके पास अपना खुद का सैटेलाइट्स होता है। दी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलॉन्ग विद द सैटेलाइट्स। जो प्लैनेट्स होते हैं सन के जो आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं वो अपने खुद के सैटेलाइट से ही करते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट, देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज डेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडी, बहुत छोटे छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं वो भी सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। जो छोटे छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। ऑफ दीज द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। जो बहुत सारे प्लैनेट्स के नाम सुने होंगे, उसमें से सबसे छोटा छोटा स्मॉलर हेवनली बॉडी होता है, जो सबसे छोटा प्लैनेट होता है उसका नाम है प्लूटो। वो भी ड्वार्फ प्लैनेट, वही मतलब समझ लो ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स अपने खुद के इंडिपेंडेंट पे ही घूमता है सन के आजू बाजू। दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। उसके पास भी अपना खुद का ऑर्बिट होता है। एस्ट्रॉइड्स, between the planets Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. Asteroids also revolve around the suns. अब देखो एस्ट्रॉइड्स क्या होता है। एस्ट्रॉइड्स अब जो स्पेस में छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स पे बहुत सारे हेवनली बॉडीज, वो भी छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन अगर कोई भी स्पेसशिप पे एक भी प्लेन अगर उससे टकरा जाती है तो तुरंत फट जाता है, बहुत डेंजरस होता है। तो वो जो छोटे छोटे हेवनली बॉडीज मतलब मीन्स एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो भी सन के आजू बाजू ही घूमते हैं, जैसे मार्स जुपिटर के साथ ही। कंपेयर टू द सन अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम्स आर मच स्मॉलर। जैसे सन से कंपेयर करो तो बाकी सब भी सोलर सिस्टम में जितने भी सोलर सिस्टम में मस्त ज़्यादा करके छोटे प्लैनेट ही इंक्लूड होते हैं। द मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। मून सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ से, सबसे पास जो है वो मून है। दैट इज वाई इट अपियर्स टू बी सो बिग ऑल्सो इज इट इज एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन। A diagram of the solar system is given below. In it, you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolves it then and their orbits, the planets, satellites, dwarf planets and asteroids are all part of the solar system। जो नीचे आप इतना बड़ा सा डायग्राम देख रहे हैं ये पूरा सोलर सिस्टम से आप देख रहे होंगे। छोटे छोटे वाइट कलर के एस्ट्रॉइड्स, ये मार्स, मून, अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी, सन जो सबसे मेन होता है वो बीच में, और उसके आजू बाजू मतलब जैसे उस प्लैनेट्स है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। देख रहे हो आप एकदम लास्ट में प्लूटो कितना छोटा है, उसको स्मॉलर हेवनली बॉडीज बोलते हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग ग्रेविटी पे। ऑल हेवनली बॉडीज exert a force of attraction or a pull of another. This force is called the force of gravity. So पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी से हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है, इसको हम लोग ग्रेविटी मतलब मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसकी खोज न्यूटन ने की थी इन 1983 में। The sun exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of planets to move away from the sun। कभी भी planets के मतलब स्पेस में कभी भी ग्रेविटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी इसलिए नहीं होती क्योंकि कभी भी जो भी स्पेस में से मतलब जैसे कल्पना चावला कोई भी निकलते तो उन लोग आसमान में उड़ते थे, कभी भी नीचे कोई गिर के नहीं आता, इसलिए वो बताया जाता है कि स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, two forces, a planet keeps revolves around the sun a fixed distance in a fixed orbits in same say satellites revolves around their planets। जैसे देखे होगे कि सन के आजू बाजू कितने कितने से गैप में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं,
और सैटेलाइट्स यही जो देखो यहाँ पे ये मंगल या ये सैटेलाइट्स होते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स का यही डायग्राम है, ऐसे ही होते हैं सैटेलाइट्स। आप देखते हैं क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री, rocks that come loose from a hillside, rain falling from the sky। इसका मतलब कि बता रहे कि कौन सी चीज़, कौन से ग्रेविटी कौन से चीज़ पे से नीचे गिरती है। फूल किस पे से गिरेंगे, पेड़ पे से गिरेंगे। और बारिश किस पे से आएगी, स्काई में से आएगी, बादलों में से आएगी। रॉक्स कहाँ से गिरेंगे, पत्थर कहाँ से गिरेंगे, हिल से गिरेंगे, मतलब माउंटेन से गिरेंगे। ड्यू टू दी अर्थ ग्रेविटी, इसको ही ग्रेविटी बोलते हैं। All things on the earth remain on it. Even if we throw something upwards, the great force finally falls down to the ground। मैंने अभी बताया कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो वो तुरंत नीचे के आके गिरता है, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। People have always been curious about the heavenly bodies in sky. They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given power। मीन्स पीपल, मतलब सब लोग सोचते हैं कि जो हेवनली बॉडीज होता है इतना क्यूरियस क्यों होता है। हेवनली बॉडीज का तो अब मैंने आपको बताया था, शारीरिक स्वर्गीय शरीर। तो वही उसी से सब लोग देख के इतना चौंकते क्यों है कि क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स चौंकना, कि स्पेसशिप में इतनी पावर्स क्यों होती हैं कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। स्पेसशिप में इतनी पावर्स है कि वहाँ पे ऑक्सीजन तक भी नहीं मिल पाते। इसलिए कोई भी पीपल्स, मतलब कोई भी, मतलब आदमी, वुमेन्स मैंस जाते हैं ऊपर तो ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं, क्योंकि स्पेस में कभी भी ऑक्सीजन नहीं होता। चंद्रयान, इंडियन स्पेस मिशन। आपने स्पेस तो सुना होगा, मिशन भी सुना होगा। स्पेस मिशन में सबसे पहला मिशन चंद्रयान था ऑन 22 अक्टूबर 2008, जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च लॉन्च हुआ था। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून। द मिशन इज नोन एज चंद्रयान 1। अपने पिछले साल इसरो एक रॉकेट लॉन्च हुई थी, उसको तो सुना होगा, जो 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुई थी। मून स्पेस क्राफ्ट स्पेस में से लॉन्च हुई थी, नीचे स्पेस के लिए लॉन्च हुई थी। दी मिशन इज नोन एज चंद्रयान 1। उसी मिशन को हम लोग नाम दिए हैं चंद्रयान 1। मंगलयान इज अनदर इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन। मंगलयान और चंद्रयान, मंगलयान ये भी स्पेस मिशन ही है, लेकिन मंगलयान मतलब चंद्रयान से अलग इंडियन स्पेस मिशन है। इट इज़ नोन एज MOM और मार्स ऑर्बिट मिशंस। इसको मतलब उसमें क्या जानते हैं, इसरो। इसरो उसका नाम चंद्रयान का मिशन था इसरो, और मंगलयान का मिशन है MOM मार्स ऑर्बिट मिशंस। इसका फुल फॉर्म है, इसको आप मार्क करके रख लेना। आपको कभी भी कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MOM, व्हाट इज़ द, सो वी नो। लॉन्च ऑन 5 नवंबर 2013, वो लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। इट गॉट इस्टेब्लिश इज एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट मार्स ऑन 24 सितंबर 2014। प्लैनेट मार्स भी होता है, मार्स प्लैनेट होता है, उसको भी लॉन्च किए थे हम लोग 24 सितंबर 2014 में। इसरो अचीव दिस फीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसरो भी पहले अचीव में पहला अटेम्प्ट था, मतलब उसका बार बार अटेम्प्ट नहीं हुआ, इसरो भी पहले अटेम्प्ट में अचीव हुआ था। बोथ दीज मिशंस आर अननेम। ये जितने भी मिशंस हैं सब लोग अननेम, ने सबको नेम दिया गया है। That is, there were no people on the board this spacecraft। The objectives of the mission is deeper study of moons and Mars। इसी को बताया गया कि मून्स और मार्स में यही डिफरेंस होता है कि कभी भी पीपल्स को पता नहीं चलता है, सब लोग सोचते हैं मून भी एक है मार्स भी एक है। नहीं, ये मून्स मार्स एक नहीं, दोनों में डिफरेंस है। अगेंस्ट द फोर्स रॉकेट, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, rocket technology or space launch technology is used for the purpose। One of the Diwali firecrackers is called a rocket।
It is packed with explosive substance. The explosive burn rapidly and produce a lot of energy. The designs of the rocket is such that the firecrackers is pushed in a certain direction a great speed. देखो, एक होता है रॉकेट लॉन्च होने वाला स्पेस में, और एक रॉकेट जो फायर क्रैकर्स के नाम से जाना जाता है, वो दिवाली में फोड़ते हैं, फोड़ते हैं बच्चे लोग उसको फायर क्रैकर्स। और जो दूसरा रॉकेट होता है वो स्पेस के लिए है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यही इसमें बताया गया है। Very powerful rocket are used to send a spacecraft into space। जो जितने भी पावरफुल, जो सबसे पावरफुल रॉकेट्स होते हैं वो स्पेस में भेजे जाने के लिए यूज़ होते हैं। A tremendous quantity of fuel is burnt in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space। अगर कोई भी स्पेस में रॉकेट का फ्यूल्स ख़त्म हो जाता है तो थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स ऊपर भेजे जाते हैं फ्यूल्स प्रोवाइड करने के लिए। In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. Our country is well known for the development of its space launch technology। एक कंट्री थी, मैं जैसे उस कंट्री को क्या नाम दिया यहाँ पे, फ्यू कंट्री। 20th सेंचुरी में एक फ्यू कंट्री, बहुत सारे कंट्री, मतलब कोई कंट्री थी, उसने 100 स्पेसशिप लॉन्च किया था स्पेसक्राफ्ट में। उसका आज भी नाम जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, स्पेसक्राफ्ट में फेमस है वो नेम। सेम some spacecraft remain in space, some are brought back to Earth, while some land on other planets or satellites. In some missions, scientists also travels in the spacecraft. They are called astronauts। जितने भी मतलब जैसे यही यहाँ पे दिया है, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा, जो भी स्पेसशिप में लॉन्च होते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर स्पेसशिप में बैठ के लॉन्च होता है रॉकेट में, तो उसको एस्ट्रोनॉट्स के नाम से ही जाना जाता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। आप आपको कैसी वीडियो लगी, आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, हमारी आपसे यही विनती है।